हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत माता प्रणाम। जी सादर। सावित्री माता जी लेट हो गई, आप कीर्तन कर लिया हमने। हरे कृष्णा माता जी को आपने सॉरी मैंने तो देखा ठीक है, हम भी है। आज कम भक्त आए हैं। कल कितने, कल क्या पढ़ा आप लोगों ने? फिर पढ़ा कुछ परसों? माता जी वो बुक लाई नहीं ना उस टाइम। हम इस्कॉन मंदिर में थे जब आपके पास मैसेज किया, तो फिर लेके फिर नहीं आए वैसे आप? लेकर नहीं आई। अब वैसे ऑनलाइन मंगवाती हूँ। तो क्यों नहीं लेके आए? कृष्णा पुस्तक ही तो थी वो, तो वो मंदिर वाले ही बता मैं देते आपको। माता जी मेरे को यूँ था कि कभी दूसरी हो और मैं गलत ले जाऊं। ना ना ना, वही थे और कृष्णा इतने, पुस्तक तो। हाँ इतने दिन में दूर है सोना हमसे, तो इतने दिन में हम इस्कॉन मंदिर थे, फिर मेरे को पछतावा हुआ। मैंने हाँ तो फोन कर लेते ना, मैसेज का कई बार ऐसा था ना कि नहीं देख पाते, टाइम नहीं होता, चल फोन ध्यान नहीं भी देते मैंने ना। गीता माता जी के पास किया 2-3 बार, उनने भी अच्छा, गीता उठाया माता नहीं। जी ने नहीं उठाया फोन? वो परिक्रमा पे थी। अच्छा अच्छा। हरे माता कृष्ण जी माता। तो उस दिन हमने एक अध्याय तो पूरा दोनों कर दिए थे पूरे, तो पर माता दो जी के अध्याय वो पूरे करे थे आप लोगों ने? हाँ दोनों कर दिए क्यों, छोटे छोटे थे ना, फिर बीच में अच्छा कुछ भगत अच्छा चले गए अच्छा। थे। दूसरा बड़ा अच्छा था कुछ, फिर 2 पेज बच गए थे 9 बजे तक। फिर मको ये पूरा ही कर देते हैं, फिर माता जी को भी समझाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ पर उस दिन भगत पहले तो सही थे, फिर धीरे धीरे निकल गए थे अच्छा, नौ धीरे बजे धीरे तक। निकल गए थे। अच्छा हाँ, कम ही आते हैं लोग कई दिन से ना। आज भी कमी है, कई माताएं नहीं आई हैं। चलो आज अभी ये क्या पता बाद में आ जाए, अभी तो 8-9 ही हुए हैं। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे से शून्यवादी बसते स्थाने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 6। और कल हमने किया था 3, 4 और 5। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात था विस्तार होता आया है। अगला श्लोक था, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे श्लोक संख्या 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक पुरुषोत्तम योग, और इसमें श्लोक है 20, और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और आज हम श्लोक संख्या करेंगे 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण माता, सादर प्रणाम हरे से। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। 15 अध्याय, श्लोक संख्या 6। न तत् भास्यते सूर्ये शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमं मम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। न तते भासते सूर्ये सांस्क पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 6। न तत् भास्यते सूर्ये न शशांक न पावक यत् गत्वा न निर्वर्तते तत् धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15, इसमें कुल 20 श्लोक है और अब हम श्लोक संख्या 6 पर। हरे कृष्णा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा। प्रणाम माता जी। को। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत् तत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हो गया हरे सबका? कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 6। न तत् भाषते सूर्ये न शशांको न पावको यत् गत्वा न निर्वर्तते यत् धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हो गया सबका? शब्द अर्थ। न नहीं तत् वह भास्यते प्रकाशित करता है, सूर्य सूर्य, न तो शशांकः चंद्रमा, न तो पावकः अग्नि बिजली, यत जहां गत्वा जाकर, न कभी नहीं, निवर्तन्ते वापस आते हैं, तत् धाम वह धाम, परमम परम, मम मेरा। अनुवाद। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। तो यह भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरा धाम है, परम धाम, उसको न तो सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वहां पर वो उससे प्रकाशित नहीं होता है, ना ही कोई बिजली चाहिए। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। लेकिन वो ऐसा धाम है, अगर कोई व्यक्ति वहां पर चला गया तो फिर से वापस नहीं आता। तो इससे हम यही सोच सकते हैं कि हम जितने भी भक्त हैं यहाँ पर, हम जो है वहां पर अभी तक पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई एक बार पहुंच गया ना तो वो वापस नहीं आता। हाँ, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, तो किसी विशेष कार्य के लिए भगवान उनको भेजते हैं, है ना। भगवान के प्रतिनिधि किसी विशेष कार्य के लिए उनको आना पड़ता है। वैसे नहीं तो जो एक बार वहां चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन भगवान का कोई कार्य है, अपने भक्त से करवाना चाहते हैं, तो फिर उसको भेजते हैं।
तो जैसे हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे इसको, कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, तो उसने काफी पाप किए थे, थोड़ा बहुत उसने भक्ति भी की थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जब यमराज जी के पास गया वो, तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि आप जो है बताइए इनका हिसाब किताब क्या है, कितने इन्होंने पाप पुण्य किए हैं। तो चित्रगुप्त कुछ उन्होंने बताया कि इन्होंने तो बहुत पाप किए लेकिन कुछ भक्ति भी की है, मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या सजा देनी चाहिए। तो यमराज ने देखा तो यमराज भी सोच में पड़ गए कि भाई अब क्या करें, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या सजा दी जाए इस व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद ब्रह्मा जी कुछ हमें बता सके। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने भी देखा कि भाई चलो दिखाओ क्या बात है। तो देखा तो वो भी नहीं कुछ बता पाए। तो उन्होंने कहा चलो हम शिव जी के पास चलते हैं। तो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। अब शिव जी जो है अपने वहां पर थे, तो उन्होंने भी कोशिश की कि चलो मैं देखता हूं कुछ, तो वो भी कुछ नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा कि चलो हम महाविष्णु के पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ बता पाए कि भाई क्या सजा देनी, क्योंकि हम खुद समझ ही नहीं पा रहे कि हम फैसला नहीं ले पा रहे कि हम लोग क्या करें। तो महाविष्णु के पास गए, तो महाविष्णु के पास गए तो महाविष्णु ने भी जो है कुछ नहीं बताया। फिर वो लोग नारायण के पास चले गए। तो नारायण है बैकुंठ लोक में, तो नारायण के पास गए कि भाई नारायण के पास चले गए ना तो वहां हमें पता लग जाएगा कि क्या करना है। तो वहां पहुंच गए, तो वहां भगवान जो है नारायण के रूप में थे वहां पर। तो भगवान ने कहा कि आप सब लोग जा सकते हैं। तो बोले ये क्या कि हम जा सकते हैं, आप हमें बताएं तो सही कि आखिर करना क्या है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि समझना क्या है, जो एक बार यहाँ पर आ गया वो वापस नहीं जा सकता। यानी उसने थोड़ी सी भक्ति की थी, इस कारण से वो धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच ही गया। और जब भगवान ने कहा कि जो एक बार यहाँ आ गया ना वो वापस नहीं जाएगा, आप सब लोग जो है अपने अपने धाम को, अपने अपने जो है स्थान को लौट जाइए। तो सभी जो देवता थे सब अपने अपने स्थान को लौट गए और वो व्यक्ति वहीं पर रह गया, क्योंकि जो एक बार बैकुंठ में पहुंच जाता है वो वापस नहीं आता है। तो हरे जैसे कृष्ण। हम एक बार, हाँ जी बोलिए ठीक है माता जी, माता। बोलिए बोलिए। वो आप बोल लो पहले। नहीं नहीं आप बोलिए, मैं तो सोच रही थी मैं ऐसे ही, आप बोलिए। नहीं माता, मैं तो ऐसे इसके लिए बोल रही हूँ, कई प्रभु जी और थोड़े से अलग तरीके से बता देते हैं कि भाई मान लो हाँ वो हाँ अपने। बताओ ना, सुनाओ, मैंने जो सुनी मैंने आपको बताई, आपने जिस तरीके से सुनी आप बताओ। हाँ, ऐसे ही बताते हैं कि वो उसने एक दिन गलती से कुछ भक्ति कर ली थी, और फिर वो उसको ऐसे माँ विष्णु के पास लेके गए, तो माँ विष्णु बोला कि वो पहले तू बताए, पहले जो बुरे कर्म किए थे, इतने बुरे कर्म तो इतने हैं ना तेरे कि भाई उनका तो कोई अंत नहीं है। तो तूने एक दिन थोड़ी सी वो गलती से भक्ति करी थी, उसका फल लेगा पहले, या पहले वो तेरे जो बुरे कर्म है उनका। जो बोले वो इतना तो समझ गया था कि एक दिन की भक्ति के लिए मेरे को यहाँ तक ले आए। तो वो बोला कि पहले मेरे को जो मैंने एक दिन का अच्छा कर्म किया था ना उसका फल दो। तो उसको अच्छा कर्म का वो फल मिला। तो फिर वो बाद में उसकी उस जो इतनी सी देर का, मान ली थोड़ी देर का ही था वो, तो उसमें उसने भगवान का इतना स्मरण किया ना, तो फिर वो भगवान के धाम में रह गया। ऐसे भी कई बताते हैं, पर बात हम्म तो ये है माता जी। हाँ, तो वो सबका वो है ना, सिद्धांत को समझाना है मेन ना, तो सब कुछ अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे ये भी तो बोलते हैं ना, एक पता नहीं बहुत पहले मैंने सुना था कि एक व्यक्ति था, तो उसको जैसे लेके गए ऊपर यमदूत, तो उससे पूछा भी पहले तुम्हें पाप का फल लेना कि पुण्य का। तो उसने कहा कि ठीक है पहले पुण्य का ही दे दो। तो बताया कि तुमने ये पुण्य किया था, इस कारण से मैंने स्वर्ग में कहाँ पर उसको लेकर गए थे मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो फिर तो उसने क्या कहा कि वहां पर जैसे वो देख रहा था, इतना सब कुछ था, बहुत अच्छा था वहां पर, इतने फूल पौधे, मतलब जहां पर भी स्वर्ग में कहां पर गया था तो बहुत अच्छा था। तो उसने क्या किया कि सब कुछ ना, जो भी कुछ लिया वहां पे भगवान को अर्पण कर दिया, जो भी कुछ देखता सब भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से फिर उसकी जो है ना वहीं पे रह गया, वो वापस आया ही नहीं। यानी वो क्या सोचने लगे, थोड़ा सा मैंने दान पुण्य कराया, थोड़ा सा भक्ति की तो उससे इतना मुझे मिल गया,
तो ये सब कुछ ही कर देता हूँ। तो इस प्रकार से भी सुनी थी, काफी समय हो गया तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। माता जी वो भी सुनाते हैं, कई प्रभु जी सुनाते हैं, वो सबका अपना अपना वो होता है ना मत, तो बात तो एक ही है, अलग अलग तरीके से सुनाते तो तात्पर्य क्या हो गया गले में एकदम से? तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जी। यहां पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। तो एक किताब है वृद्ध भागवतामृत, तो देखते हैं कभी हमारे पास आई तो उसको पढ़ेंगे। उसमें बताते हैं कि भगवान के पूरे धाम का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। उसमें जो गोप कुमार की कथा आती है वो इसी शरीर से भगवान के धाम चले जाते हैं, और सभी जितने सारे देवी देवता हैं सबके अलग अलग स्थान पे जाते हैं और सोचते हैं भगवान है ये। जैसे फिर सब कहते हैं नहीं मैं तो भगवान नहीं हूं, वो है, इसलिए सब एक दूसरे के अलग अलग उनको भेज देते हैं। और फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो वो देखते कि भगवान गैया चरा के आते हैं, उनके गले मिलते हैं। जब भगवान आते हैं तो भगवान भी मूर्छित हो जाते हैं। और जब बलराम जी देखते हैं तो बलराम जी क्या बोलते हैं कि आप जो है कृष्ण के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो कृष्ण उठ जाते हैं। तो मतलब वहां पर ये बताया कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना लीलाएं भगवान की, तो सेम वहां पर भी ऐसे ही कोई ना कोई लीला चलती रहती है भगवान की। तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा कि तुम जो है गोप कुमार को कि तुम नीचे ही जाओ जहां से तुम आए हो, वृंदावन से शायद गए थे वो, कि वहां पर जाकर हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओगे। तो इसलिए फिर उन्होंने आकर वहीं पर अपनी जो है साधना की, ध्यान लगाया, भगवान की भक्ति की, और फिर वो भगवान के धाम चले गए थे। इस प्रकार से कई कथाएं हैं उसके अंदर। तो कहते हैं भगवान के धाम का पूरा वर्णन है उस किताब में। बहुत ही सुंदर किताब है। वो प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे हैं बार बार उन्हीं का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं खुद पढ़ रहा हूं तो फिर मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। यानी बहुत ही अच्छी किताब है। तो देखते हैं, मैं प्रभु जी को बोल रही थी कि कभी हो तो मेरे लिए भी लेके आना, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अच्छा लगेगा। तो यानी वहां पे जो भी कुछ है ना, जैसे अब यहां पर बोल रहे हैं कि वहां पर सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वहां पर सूर्य चंद्रमा होते नहीं है ना। सूर्य चंद्रमा अग्नि सब कुछ होता है वहां पर, लेकिन वहां पर उनके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पर भगवान का जो प्रकाश है ना, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो इतना तेज है, यानी इतना प्रकाश है कि उनके औरों के प्रकाश को वो ढक देता है। तो इसलिए वो वहां पर है, लेकिन वो आच्छादित रहते हैं, यानी ढके हुए रहते हैं भगवान के प्रकाश से, इसलिए इनको उनके प्रकाश की वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। तो जो भगवान का धाम है वहां पर कहते हैं जितने भी लोग हैं, हम जो भी कुछ इस भौतिक संसार में देख रहे हैं ऐसा ही वहां आध्यात्मिक संसार में भी है। लेकिन वहां पर सब जो है क्या कहेंगे उसको, सेवक रूप में है। वहां पेड़ भी सेवक रूप में है, हारमोनियम भी सेवक रूप में है, दूध भी सेवक रूप में है। मतलब ऐसे हैं वहां पर चिन्मय शरीर है, सबके सच्चिदानंद में शरीर है। तो उनका जो ये स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है वो यहीं पर रह जाता है, और सिर्फ जब मुक्त होते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पर उनका चिन्मय शरीर यानी सच्चिदानंद शरीर होता है। तो वो जो भी सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे हारमोनियम बजाना तो हारमोनियम बन जाएंगे, भगवान की कोई और सेवा करनी तो वो बन जाएंगे वहां पर। वहां पर मतलब सबको इतनी शक्तियां हैं, सब अपने अनुसार जिसका जो मन करे वो भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसे शरीर वहां पर सबको दिया जाता है जो वहां पर पहुंच जाता है। तो इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है।
है ना। इस भौतिक संसार में हम क्या देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य एक ऐसा लोक है जो अपने आप ही प्रकाशित है, यानी उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भगवान का तेज है वो इतना है कि उससे वो अपने आप ही प्रकाशित है। लेकिन आध्यात्मिक जगत आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यानी जितने भी लोक हैं वहां पर आध्यात्मिक आकाश में सभी क्या है, स्वयं प्रकाशित है। क्योंकि समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है। तो जितने भी लोक हैं सबके चमचमाते तेज से, जिसे कि ब्रह्म ज्योति कहा जाता है ना। जो निराकारवादी हैं वो क्या सोचते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही मिल जाना, हमें तो बस ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, बस ब्रह्म ज्योति है और उससे आगे उनकी सोच नहीं जाती है कि भगवान का ये असल जो है वास्तविक रूप नहीं है। ये भी रूप है भगवान का, लेकिन भगवान साकार रूप में, भगवान को निराकार ही मानते, साकार नहीं मानते वो लोग। तो वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो ये जो तेज है कहां से आ रहा है, जो बैकुंठ लोकों का जो तेज है कहां से आ रहा है, कृष्ण लोक से, यानी गोलोक वृंदावन से तेज आ रहा है। क्योंकि ये जो तेज है ये भगवान के शरीर से निकल रहा है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। तो जो हम महत तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये भगवान के तेज का ही एक अंश है। महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है ना। जो महतत्व है वो भी क्या ना सुप्त अवस्था में रहता है। जब भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सक्रिय होती है, और फिर वो जो दृष्टिपात करते हैं वो क्या है, काल शक्ति है भगवान की। यानी पहले वो जो है दृष्टिपात करते हैं तो शिव जी को बोलते हैं कि आप जो है अब सृष्टि कीजिए, और दूसरी दृष्टि डालते हैं जीवों पर। फिर जीवों को क्या है कि प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं, उनमें प्रविष्ट कर देते हैं जीवों को। तो इस प्रकार से जो महतत्व होता है वहां पर, तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तभी वो जो है काल का संग करता है महतत्व, तो फिर वो कार्य करता है। यानी महतत्व से फिर अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से फिर हमारे तीनों गुण और ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब धीरे धीरे जो है पूरे धीरे धीरे जो है सब वहां पर प्रकट होते हैं। माता जी, हाँ जी, माता जी, मान लो जब भगवान श्वास लेते हैं, जब हम सब जीव भगवान के उसमें चले जाते हैं, हाँ जी, श्वास छोड़ जब फिर वापिस आते हैं, जब माता जी जब भगवान वो लेते हैं, जब फिर वो हमारे जो पीछे के कर्म रहते हैं वो सब हाँ जी। समाप्त हो जाते हैं या रहते ही हैं? नहीं नहीं माता जी, कर्म तो रहते ही हैं, कुछ कट जाते हैं कुछ रहते हैं। जैसे है ना, किसी का फल जल्दी मिल जाता है, किसी का देर से मिलता है। तो जब प्रलय होती है तो भगवान के अंदर सब चले जाते हैं, लेकिन जब फिर से सृष्टि करते हैं भगवान तो जीव तो कहना जीव की तो कभी मृत्यु नहीं होती। हमारे जो शरीर है ना ये नष्ट हो जाते हैं, हम सब भगवान के अंदर रहते हैं। जब भगवान जो है हमें भेजते हैं, सृष्टि करते हैं, तो फिर हम सब आते हैं, और फिर जो है भगवान तो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, यानी प्रधान पर करते हैं। प्रधान फिर जो है जब प्रकृति सुप्त अवस्था में होती है तो उसको प्रधान बोला जाता है, और प्रधान के अंदर ही तीनों गुण होते हैं। लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, वो एक्टिवेट होती तो फिर उसको प्रकृति बोला जाता है, ऐसे बताते हैं। तो फिर वहीं पर क्या नाम है, तो भगवान क्या करते हैं, जितने भी जो जीव हैं सबको उसमें गर्भस्थ कर देते, सबको उसमें प्रकृति के अंदर प्रविष्ट कर देते, रख देते हैं उनको। और फिर जो है उनको बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आप जो है सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि नहीं, जो प्रकृति है उसके अंदर 24 तत्व होते हैं हमारे, है ना। 24 तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी हम सबको आकार देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। यानी जितने भी जो इसको जो 84 लाख योनियां हैं, ये क्या अलग अलग शरीर हैं, तो उसके अनुसार जैसे जीव के कर्म होते हैं उसके अनुसार आत्मा का तो सब है ना, सबके अंदर सेम आत्मा होती है, लेकिन शरीर के कारण वो अलग अलग लगते हैं। तो सबको कर्मों के अनुसार उन आत्माओं को शरीर में रख दिया जाता है। तो ये कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी को सौंपा गया सृष्टि करने का। प्रकृति से क्या है कि जो 24 तत्व हैं वो उत्पन्न होते हैं। मैं सोचती माता जी तब तो सब कर्म खत्म हो जाते नहीं नहीं, होंगे। कर्म खत्म नहीं होते माता जी, कर्म तो रहेंगे ही। वो कहते ना कि जीव इस संसार में आता तो कुछ लेकर नहीं आता, कहते ना खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। लेकिन जीव जो है अपने कर्म और इच्छाएं साथ लेकर आता है, और जब जाता है तो कर्म और इच्छाएं साथ लेकर ही जाता है, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है अगला। माता जी आज सपन में मैं आपके घर आई थी,
अच्छा। आ जाते आपकी हैं आप मेरे घर। और माता जी आपकी सास की तबीयत ठीक है क्या? जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो चली गई है दुनिया में बस से। आपने तो उम्र बढ़ा दी उसकी फिर। चली गई है तो। जब कोई हाँ ऐसा ऐसा। व्यक्ति दिखता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। हाँ बोलते तो ऐसे है माता जी। हाँ जी। एक बार तो फोन भी करने को हुई ठीक थी ठीक है फिर माता जी, वो भी ना बिल्कुल ठीक है। जैसी अच्छा थी मतलब वैसी ही है। वो हमें सबको सपनों में दिखती रहती है, मुझे तो रोज ही दिख लेती है हर 2-3 दिन में, कि बिल्कुल ठीक अच्छा। दिखती है सपने में। साड़ी वाड़ी पहन के घूमती फिरती दिखती है, हाँ। और अच्छा। ससुर भी मुझे पता नहीं दिखते रहते हैं सपने में, हर 4-5 दिन में मेरे ससुर मुझे दिख जाते हैं। घर में अच्छा। मुझे दिखते हैं या फिर मेरी जेठानी उनको दिखते हैं, और किसी को इतना नहीं दिखते, दिखते तो सभी को हैं, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही दिखते हैं, पता नहीं क्या कारण अच्छा। है, क्या संकेत है उनका। हाँ। तो इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो अच्छा आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है। तो इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो यानी अधिकांश भाग, जैसे हम बताते हैं ना कि 25% है ये भौतिक संसार और 75% है आध्यात्मिक संसार। तो जितने भी क्या है ना वैकुंठ है, वहां पर अनगिनत वैकुंठ है, यानी कोई गिनती नहीं है उनकी, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। यानी बहुत सारे वैकुंठ हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन एक ही है, भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन। तो जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है ना। जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, क्या कहेंगे हम, तब तक बद्ध अवस्था में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अज्ञान के कारण, हमें ज्ञान ही नहीं होता, हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो इसलिए हम क्या है, बद्ध हैं, सब बंधे हुए हैं सब इस भौतिक संसार में। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तो हम इतने दिन से, कई दिन से पढ़ रहे हैं ना कि अश्वत्थ वृक्ष है, क्या है ये, भौतिक संसार का, ये क्या है, आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है। लेकिन इस वृक्ष को यहाँ पर दिखाया नहीं गया, यानी हम उसको यहाँ पर देख नहीं सकते, सिर्फ प्रतिबिंब है। तो यानी जो प्रतिबिंब है, ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, इसको हम काट कर जब हम आध्यात्मिक आकाश में पहुंचते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। यानी हमें क्या करना है कि हम इस भौतिक संसार में जो बंधे हुए हैं अपनी आसक्ति के कारण, अपने अहंकार के कारण, है ना, गुणों के कारण, तो हमें उन सबको काटना है। जब उनको काट देंगे, हम जो है विरक्त हो जाएंगे, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर हम उसको काट पाएंगे। तो वैराग्य क्या है, ये क्या है, तलवार है हमारी। इस तलवार के द्वारा हमें जो है इस वृक्ष को काटना है। तो वो कैसे काट पाएंगे हम, भक्ति के द्वारा। जब हम लोग भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमारी आसक्ति कम होती जाएगी इस भौतिक संसार से, और फिर हम जो है भगवान के धाम चले जाएंगे। तो जब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मोक्ष चाहिए, तो यानी हम सारी जो भी सेवाएं हैं सबसे हम मुक्त हो जाए, है ना, मोक्ष मिल जाए हमें। लेकिन मुक्त होना, वास्तव में वो मुक्त होना है कि हम भगवान के धाम चले जाएं, भगवान की सेवा करें वहां जाकर। हमें ऐसा नहीं कि हमें घर परिवार से मुक्त होना है, हमें तो मुक्त ही होना है, हमें यहां पर दोबारा आना ही नहीं है। ये है असली मुक्ति का जो है अर्थ, कि हमें इस भौतिक संसार से नहीं, सब चीजों से मुक्त होना है, सिर्फ भगवान के धाम जाना, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये तो दुखालम अशाश्वतम, ये तो थोड़े देर के लिए है। ये यहाँ पर दुख ही दुख मिलेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन हमें दुख तो मिलेंगे ही। लेकिन भगवान के धाम चले जाएंगे, जो कि हमारा वास्तविक घर है, वहां पर हमें कोई दुख नहीं मिलेगा, वहां पर हम सुख ही सुख है वहां पर हमें। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है ना। इस बद्ध अवस्था के कारण ही तो कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ नहीं करता, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण वो बद्ध हो जाता है। तो इच्छा तो आत्मा ही करता है, लेकिन कार्य शरीर करता है। तो इसलिए हम क्या है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार क्या, कि ये शरीर मानना अपने आप को, कि हम ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, और ये सब कुछ जो है मेरे हिसाब से चलेंगे, है ना। प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना, उसका स्वामी बनने की इच्छा रहती है हमारी। लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है, लेकिन जब मुक्त हो जाता है बिल्कुल, तब जाके वो भगवान के धाम जाता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है वहां पर। तो भगवान का पार्षद बनता है, कोई भी भगवान के वहां सेवा करता है, वो जो भी वो सेवा करना चाहता है अपनी इच्छा से, वो सेवा वो भगवान की कर सकता है, उस रूप में भगवान की सेवा कर सकता है।
वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। तो यानी जो ये सूचना यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं, हमें इससे मुग्ध हो जाना चाहिए, मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए कि हाँ, जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो हम भी वहां पर ऐसे ही रहेंगे, हम जो है वहां पर आनंद ही आनंद मिलेगा हमें, है ना, वहां भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इस सूचना से हमें मुग्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी वहां पर भगवान जैसा ही शरीर मिलेगा सच्चिदानंद में। वहां पर हमारे भौतिक शरीर जो है ये नष्ट हो जाएगा यहीं पर, और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। हमें वहां पर सिर्फ चिन्मय शरीर यानी सच्चिदानंद शरीर मिलेगा। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा नहीं करनी, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर लेना चाहिए। तो यानी उसको क्या सोचना है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, ये इच्छा करनी चाहिए कि मुझे तो भगवान के धाम जाना, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें क्या करना है, भक्ति करके भगवान के धाम जाना। ये इच्छा हम कर सकते हैं, करनी चाहिए, ना कि हम जो झूठी इच्छाएं जो और चीजों में लगे रहते हैं मिथ्या प्रतिबिंब से, यानी इस भौतिक संसार में लगे रहते हैं कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है ना। तो हमें इससे अपने आप को विलग करना है, इससे अपने आप को विरक्त करना है, और क्या समझना है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो गोलोक धाम है, मुझे तो भगवान के धाम जाना है भक्ति करके बस। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन अब कुछ लोग इतने आसक्त हैं इस भौतिक संसार से कि वो अपने आप को विलग नहीं कर सकते, यानी उनके लिए अपने आप को इस भौतिक संसार से अलग करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि संत तुकाराम के बारे में हम सुनते हैं ना, संत तुकाराम की फिल्म भी है, बहुत ही अच्छी फिल्म, हमने बचपन में कभी देखी थी टीवी पर। तो उसमें संत तुकाराम जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको ले जाने के लिए भगवान अपना विमान भेजते हैं। संत तुकाराम उसमें जाते हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि चलो चलो तुम भी चलो मेरे साथ। पत्नी ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरी भैंस को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति है हम लोगों की, है ना, मतलब भगवान का विमान आया है उसे ले जाने के लिए, फिर भी वो कह रही नहीं मुझे तो घर में काम है, आप जाइए, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। तो देखिए ऐसी स्थिति है हम लोगों की कि हम जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं, हम इसी को सब कुछ समझने लगे हैं, इस भौतिक संसार को, कि नहीं हमें तो यहीं पे रहना है, हम यदि चले जाएंगे तो हमारे बिना ये काम नहीं होगा, है ना, हम ही करने वाले हैं सब कुछ। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। लेकिन प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, है ना, कृष्ण भावनामृत क्या है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब भगवान की सेवा में लगा दी जाएंगी, तो धीरे धीरे हम जो है इससे मुक्त होते चले जाएंगे, है ना। हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। हमारा वास्तविक रूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं। ये जब हमें होगा ज्ञान, तब हम जो है धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनाभावित होते हैं, है ना। हमें भक्तों का संग जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए। जब हम भक्तों का संग करते हैं तभी हम जो है मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि भक्त हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, या हमें कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आता तो हम भक्तों से पूछ सकते हैं, है ना। अगर हम कोई गलती भी करते हैं तो भक्त हमें टोक देंगे, हमें समझा देंगे, नहीं नहीं ये कार्य ऐसे नहीं करना है। लेकिन हम सोचे नहीं हम तो अकेले ही भक्ति कर लेंगे, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हमसे होती है, हमें ज्ञान भी नहीं होता कि कौन सा कार्य सही है कौन सा गलत है। तो नहीं, भक्तों का संग करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग करना चाहिए। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए, है ना। उसे ऐसा समाज देखना चाहिए जो क्या है, जो भक्ति करते हो ना, भक्ति के प्रति समर्पित हो, कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोगों के साथ उसको रहकर भक्ति सीखनी चाहिए, क्योंकि कहना संग बहुत जरूरी है। हम जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, है ना। यदि शराबी का संग करेंगे तो शराबी बनेंगे, अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो भगवान के भक्त बनेंगे। तो जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारे अंदर उसके गुण आ जाते हैं, वैसा ही हम जो है कर पाते हैं। क्योंकि भगवान क्या है कि अगर जीव कोई इच्छा करता है तो भगवान उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था कर देते हैं।
इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है ना, तभी वो अपनी आसक्ति जो है विच्छेद कर सकता है, तोड़ सकता है अपनी आसक्ति, इसको अपने आप को विलग कर सकता है इस भौतिक संसार से। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहां पर समझा रहे हैं कि कोई सोचे कि चलो मैंने गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं तो भाई मैं इससे अलग हो जाऊंगा इस भौतिक संसार, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम देख रहे हैं अपने आसपास में बहुत सारे बाबा हैं ऐसे जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, है ना, सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो भाई साधु हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं लगता कि ये भक्त है या अभक्त है ना। गेरुआ वस्त्र धारण करके वो क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते ही हैं कि वो जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो भक्त बन गए हैं, हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो नहीं, गेरुआ वस्त्र धारण करने से, केसरिया वस्त्र धारण करने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। कोई इस भौतिक संसार से अपने आप को, भौतिक संसार के आकर्षण से अलग नहीं कर पाता है, उसके लिए भक्ति करनी चाहिए, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। जब हम भक्ति करेंगे तो ही हम जो है इस आसक्ति से को तोड़ पाएंगे, इससे दूर हो पाएंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो हमने 12वां अध्याय पढ़ा ना, उसमें सब भक्ति योग के बारे में ही बताया है कि किस प्रकार से हम भक्ति करके इस भौतिक संसार से अपने आप को विलग कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो 14वें अध्याय में बताया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, लेकिन भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम जो है अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। यानी हम सब कुछ भी करें, लेकिन हम जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारी आसक्ति कम नहीं होगी इस भौतिक संसार से, तब तक हम इस भौतिक संसार में ही लगे रहेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही हमें ज्ञान होगा कि आखिर हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है और कहां जाना है। नहीं तो लोग वक्त सोचने का प्रयास ही नहीं करते, इतना दुख भोगते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे अरे मैं दुखी हूं, मैं दुखी क्यों हूं, क्या कारण है, कभी सोचते नहीं है ऐसा। यहां परमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है। तो जो भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं ये सब क्या है, भगवान की संपत्ति है। लेकिन हम क्या सोचते, नहीं ये तो मेरा है, ये मेरा मकान है, मेरा घर है ना, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरा है। क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण हम इस शरीर से अपनी पहचान करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। लेकिन जो दिव्य जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वो क्या है, वो परम है, यानी उससे आगे और कुछ नहीं है, उससे परे और कुछ नहीं है, और वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो 6 ऐश्वर्य है भगवान के अंदर, वो असीमित मात्रा में, हमारे अंदर भी है लेकिन सीमित मात्रा में, भगवान के अंदर असीमित मात्रा में है। ज्ञान, धन, बल, सौंदर्य, वैराग्य, है ना, सब कुछ भगवान के अंदर है असीमित मात्रा में। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कठोपनिषद में भी बताया गया है कि वहां पर सूर्य, चंद्र और अग्नि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनके प्रकाश की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। क्योंकि वहां पर जैसे हमने शुरू में चर्चा की कि वहां पर भगवान का ही तेज इतना है कि वो अपने आप ही प्रकाशित रहते हैं, जितने भी लोग हैं सब प्रकाशित हैं वहां पर, है ना। भगवान का जो धाम है बिल्कुल प्रकाशित है, वहां पर बिजली की, सूर्य की, चंद्रमा की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। वहां पर उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो हम लोग सोचें कि हम जो है भगवान के धाम चले जाएंगे, तो हम ऐसे भगवान के धाम नहीं जा सकते। जब तक हम भगवान के पूरी तरह से शरणागत नहीं होंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ें या कर लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम 5 मिनट शायद ऊपर लग जाएंगे, पढ़ लूं।
श्लोक संख्या 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ हरे सकते हैं। कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, हरे प्रणाम सभी कृष्ण। भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। मम वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मन शस्त्र इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरे हरिओम है ना। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम, कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 7। मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूते सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़े। शब्द अर्थ। मम मेरा एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीव भूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि 6 इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानीय स्थित कर्षति संघर्ष करता है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, है ना। हम जितने भी जीव हैं सब भगवान के शाश्वत अंश हैं हम लोग। लेकिन अपनी 6 इंद्रियों के कारण, है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके कारण हम घोर संघर्ष कर रहे हैं, और जिसमें मन भी सम्मिलित है। अब जो 6 इंद्रियां हैं हमारी, हमारे वश में नहीं है ना। जैसे आंखें कुछ देखना चाहती हैं, अब वो क्या देखती हैं ये तो समय बताएगा, देखना पड़ेगा। अगर भक्ति में है तो भगवान के बारे में देखना चाहेंगे कुछ, लेकिन यदि भगवान के भक्त नहीं है तो फिर वो कुछ भी ऐसी ऊट पटांग चीजें देखना चाहेंगे, ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखना चाहेंगे, है ना, जो कि सही नहीं है। जैसे अब कुछ खाने का मन है तो सोचते हैं चलो आज होटल में खाना खा के आएंगे, इस प्रकार से मन करता है ना हमारा कुछ भी खाने का। लेकिन सब क्या अपने इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, और सब करने वाला कौन है? मन। मन कर रहा है मेरा मैं आज वहां जाऊं, मन कर रहा है आज मैं ये पहनूं, मन कर रहा है आज मैं ये खाऊं, मन कर रहा है आज ये पी लूं, है ना। लेकिन मन करवाता है सब कुछ। क्या है? मन जो है प्रधान है। मन ही सब कुछ है ना, मन के कारण ही है। और जब वो कहना इंद्रिया वो जो इच्छा करती हैं आत्मा, तो फिर मन ही डिसाइड करता है कि इसको क्या चाहिए, है ना, क्या देना है। फिर जो इंद्रिया अपना जो है कार्य शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति में होते हैं तो फिर हमारी इंद्रिया धीरे धीरे हमारे वश में होना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो सब जो अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर ही रहे हैं। तो जैसे अभी तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी में समझाएंगे इसमें अच्छे से कि किस प्रकार से हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है ना। जीव का रूप क्या है? जीव का रूप बताया गया इसमें। जीव का रूप क्या है? स्पष्ट है और सनातन है, हमेशा से शाश्वत है, भगवान का अंश। हम क्या है? सब भगवान के अंश हैं, तो हम क्या है? शाश्वत हैं। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। अब यहां पर राज्य में समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जीव क्या है? एक व्यष्टित्व धारण करता है।
है ना, अपना कोई उसका कोई अलग रूप होता है ना। बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। लेकिन जब मुक्त हो जाएगा, यानी इस भौतिक संसार में है, तो हमारा जो भी रूप है यानी जो शरीर है वही रहेगा। लेकिन जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर हम नहीं, जब हम मुक्त अवस्था में आ जाएं तो भगवान से मिल जाएंगे ना, भगवान से एकाकार हो जाएंगे। जैसा कि ये निराकारवादी सोचते हैं कि जब हम ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम भगवान से एकाकार हो जाएंगे, हम भगवान जैसे हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम अगर मुक्त अवस्था में हैं, हम भगवान के धाम चले जाएंगे मुक्त अवस्था में, तो भी जो हमारा स्वरूप है ना वो वही रहेगा जो कि है हमारा। बस क्या है कि जो ये शरीर है ना ये यहीं पर छूट जाएगा, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है सच्चिदानंद में, वो हमें प्राप्त होगा। और उसके कारण क्या है कि हम फिर वहां पर भी दास ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान के दास ही रहेंगे वहां पर। हाँ, हमें भगवान जैसा रूप वहां पर मिल सकता है, लेकिन रहेंगे हम दास ही, हम भगवान की सेवा करेंगे वहां पर जाकर भी। ऐसा नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे। वह सनातन का अंश रूप है, क्योंकि भगवान क्या है, सनातन है, भगवान शाश्वत है, हमेशा से ही भगवान। किसी को कुछ नहीं पता भगवान कब आए हैं, तो इसी प्रकार से जीव का भी किसी को नहीं पता कि जीव कब से आया है। यहां पर स्पष्ट है सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। अब जो वेदों के अनुसार क्या है कि जब भगवान है अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं अपना। जैसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं भागवतम में। वैसे तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 24 बताए गए हैं उसमें। तो भगवान अपने किसी भी रूप में अपने का विस्तार कर सकते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। व्यक्तिगत यानी जो कि निजी अवतार हैं उनके, जो कि मुख्य अवतार हैं, वो विष्णु तत्व कहलाते हैं। और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। तो हम क्या है, हम गौण विस्तार में आते हैं। हम सब भगवान के अंश हैं गौण विस्तार में, यानी बिल्कुल छोटा सा, हम बिल्कुल छोटे छोटे जो जीव हैं, हम भगवान के गौण विस्तार में आते हैं। या इस गौण को हम सहायक भी कहते हैं कि सहायक विस्तार, या कोई सहायक करने में कोई चीज है या कोई वस्तु है, या कि तुच्छ बिल्कुल छोटे से विस्तार। और भगवान के जो और विस्तार हैं, जो कि यानी जिसको कहा गया है यहाँ पर व्यक्तिगत विस्तार, वो क्या है, विष्णु तत्व हैं भगवान के। तो दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार यानी स्वांश है, और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। यानी जो विष्णु तत्व क्या है, भगवान के निजी अवतार हैं। यानी जो भगवान के निजी अवतार हैं, जिनको स्वांश भी कहा जाता है, उनमें भगवान जितनी ही शक्तियां होती हैं, लेकिन वो जैसी जैसी परिस्थिति है या जिसके लिए वो भगवान ने अवतार लिया है, जिस कार्य के लिए, वो उसके अनुसार ही वो उतनी शक्तियां भगवान प्रदर्शित करते हैं। नहीं तो कोई भी जो भगवान का स्वांश है, कोई भी कम नहीं होता है शक्ति में, उसके अंदर उतनी शक्तियां होती हैं। ये तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए या कोई ऐसी परिस्थिति है उसके अनुसार जो है भगवान अवतार लेते हैं। और जीव क्या है, पृथकीकृत अंश, यानी हम भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं हम। वो भगवान के स्वांश हैं, हम विभिन्न अंश हैं, लेकिन हम भगवान से अलग हैं। हमारे अंदर भगवान जितनी शक्तियां नहीं है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान, अब देखिए भगवान कभी राम बन जाते हैं, नरसिंह, विष्णु मूर्ति तथा बैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। अब जो बैकुंठ लोक के जो प्रधान देव यानी जो बैकुंठ हैं, वो अलग अलग बैकुंठ है। जैसे नरसिंह देव का अलग बैकुंठ है ना, महाविष्णु का अलग बैकुंठ है, गर्भोदकशाही का अलग बैकुंठ है। इस प्रकार से जितने भी भगवान के जो स्वांश हैं, सबके अलग अलग बैकुंठ लोक हैं। सब वहां पर अपने अपने स्वरूपों में विराजमान हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। तो विभिन्नांश क्या है, भगवान के सेवक होते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, और जो भगवान के स्वांश वो हमेशा रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं, और इसी प्रकार जो जीव है वो भी क्या है, विभिन्नांश है, तो वो भी अपने अपने स्वरूप होते हैं, सबके अलग अलग स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। अब हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान जैसे ही गुण हैं, लेकिन सिर्फ सीमित मात्रा में है। और भगवान के अंदर बिल्कुल कोई सीमा ही नहीं है। तो यानी मात्रा की दृष्टि से
हम भगवान से अलग हैं और गुण की दृष्टि से हम भगवान के समान हैं। जिनमें से स्वतंत्रता एक है न कि परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। अब हमारे सबके पास स्वतंत्रता है ना, तो भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब भगवान देखते हैं कि जीव की क्या इच्छा है। अब मान लीजिए हमारी इच्छा है कि भगवान का प्रसाद खाने की है, भगवान की भक्ति करने की है, भगवान का नाम लेने की है, तो फिर भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे, हमें ऐसे लोगों से ही मिला देंगे कि हम वहां पर भगवान की भक्ति कर सके। और हमारी इच्छा है कि मैं तो भोग करना चाहता हूं, मैं शराब पीना चाहता हूं या मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो भगवान फिर हमें ऐसे लोगों का ही संग दिलवा देंगे कि हम वो ही कर पाएंगे। यानी भगवान हमारी इच्छा देखते हैं कि हमारी इच्छा किस कार्य में है, तो भगवान उसी की व्यवस्था कर देंगे। अब मैं जो है मान लीजिए होटल में खाना खाने जाना चाहती हूँ, तो हम खा सकते हैं वो भी, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है। लेकिन यदि हम भक्ति से जुड़े हैं तो हम खाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि चलो मेरी इच्छा तो है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा खाएंगे तो फिर भगवान को अर्पित करें और फिर हम उसको ग्रहण करें। तो वो फिर इच्छा जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो जाएगी। यानी हमने भोग तो किया लेकिन भगवान को पहले अर्पित किया, तो वो फिर हमारी आध्यात्मिक इच्छा हो जाएगी। लेकिन हम सिर्फ अपने आप ही खाएं और भगवान को पूछे भी नहीं और हम ऐसे ही बाहर कुछ भी खा लें, तो वो क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं कि पाप ही खाया जाएगा। वो अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाते हैं तो वो पाप ही है। वैसे तो होना ये चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के अनुसार भोजन बनाए, लेकिन हमें इसे पता भी नहीं होता कि भगवान को क्या पसंद है, या कई बार ऐसा होता है कि परिवार में हमें उनके अनुसार ही बनाना पड़ता है। तो फिर अच्छा क्या है कि हम भगवान को भोग लगाएं और फिर हम उसको ग्रहण करें। तो हमारी जो स्वतंत्रता, तो हमने उसका क्या किया, सदुपयोग किया। और एक हमारी स्वतंत्रता है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, अरे छोड़ो ना, क्या भोग लगाना, चलो आज पार्टी करने चलते हैं, है ना, फिर वहां पे कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, या हम कुछ भी ऊट पटांग पहनते हैं, कुछ भी ऊट पटांग हम देखते हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं तो हम अच्छा ही देखने का प्रयास कर, नहीं क्यों समय वेस्ट किया, हम चलो भगवान की कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई कथा सुन लेते हैं, जप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम उसको गलत कार्य में लगाएंगे तो फिर वो दुरुपयोग हो जाएगा। तो भगवान वैसी व्यवस्था कर देते हैं जैसा जीव करना चाहता है, उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार ही भगवान वही व्यवस्था कर देते हैं। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्रता होता है। यानी प्रत्येक आत्मा का अपना एक अलग स्वरूप होता है और वो सूक्ष्म स्वतंत्रता यानी बिल्कुल अल्प स्वतंत्रता है उसके पास। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव शुद्ध बद्ध बनता है ना। जो थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता हमें मिली है, इसके कारण ये क्या है, हम बद्ध बन गए, हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। क्योंकि एक इच्छा पूरी करेंगे फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी करेंगे तीसरी, कोई ना कोई इच्छा चलती रहती है, कभी हम तृप्त नहीं होते हैं। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग का से वह मुक्त बनता है ना। सही उपयोग करते ही स्वतंत्रता का तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो हम इस भौतिक संसार में और ज्यादा बन जाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है ना। दोनों ही अवस्था में भगवान के जैसे ही हम सनातन हैं। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। तो मुक्त अवस्था में क्या है कि भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है हमेशा। और बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। और जब हम बद्ध जीवन में हैं, इस भौतिक संसार में हैं, प्रकृति के गुणों के क्या है, अभिभूत, यानी हम वशीभूत हो जाते हैं प्रकृति के गुणों द्वारा। वशीभूत होकर हम जो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति उसको भूल जाते हैं। यानी जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ये सब जीवों के अंदर है पहले से ही, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण हम उसको भूल गए हैं, वो सुप्त अवस्था में। लेकिन जैसे ही कोई इसको जगाएगा तो वो जग जाएगा। यानी कोई हमें बताएगा भगवान के बारे में कि भगवान ये हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो धीरे धीरे जो है हमारी श्रद्धा जो है बढ़ती है। फिर हम भगवान से अपना संबंध बनाना चाहते हैं और फिर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो अभी क्या है, सुप्त अवस्था में है। लेकिन भक्तों का जब संग करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो जागृत अवस्था में आ जाएगी। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है
कि उसको अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस भौतिक संसार में जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी उसको अपना असली स्वरूप पता करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं जो है ये जान पाए हम लोग कि हम क्या हैं, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। न केवल माता जी मनुष्य। हरे कृष्ण। माता जी ने ऊपर हाँ जी, माता जी कल करवा देना ये अगला पैरा भी बच रहा है, काफी है ये, कल करवाऊं? लंबा है। चलो ठीक है, हाँ, कल कराते हैं, फिर यहीं पे विराम करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये भी लंबा है, काफी बच रहा है। हाँ जी, हाँ टाइम लगेगा इसमें, लंबा है ना थोड़ा। ठीक है जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी प्रणाम सभी को।